हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं, जो कि 2026 वाली आपकी जो बुक आ चुकी है इसके बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभी तक कई सारे चैप्टर आपके लगा चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, इंडेक्स आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की एक दृष्टि कंप्लीट हमारा हो चुका है, मध्य प्रदेश का भूगोल भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो चुकी है। अभी हमारा मध्य प्रदेश में है अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि पॉलिटी के बारे में जो है एमपी की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 31 वाला चैप्टर हम संवैधानिक व्यवस्था और विधायिका के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, कार्यपालिका और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं बाकी आपकी इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा देखने को एग्जाम में मिलते हैं। और इसी बुक का आपने अगर नोटिस किया हो तो एमपी जीके के लिए ही परीक्षा दाम बुक की एक एमसीक्यू भी आती है, जिसके 37 चैप्टर थे। हम पूरा चैप्टर लगा चुके हैं, आप जाके चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई हमारी। आज हम यहाँ पर 32 नंबर की मध्य प्रदेश की कार्यपालिका संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, चैप्टर की बात करने वाले, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। मध्य प्रदेश की कार्यपालिका बात किया तो दो तरह की कार्यपालिका होती है। एक स्थायी कार्यपालिका होती है, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसमें कार्यकाल जो होता है निश्चित होता है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भूमिका निभाई जाती है। दूसरी कार्यपालिका की बात करें तो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जिसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सामान्यतः वास्तविक जो होता है मुख्यमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है, और नाम मात्र का राज्यपाल के रूप में यह कार्य करता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। जो विधायिका कानून बनाती है, वह संस्था अगर लागू कानून करवाना हो तो उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। विधानसभा में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है, वह दल जो है कार्यपालिका का गठन करती है। नवंबर 2025 में राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन अब लोक भवन के नाम से जो है जाना जाएगा। पहले मध्य प्रदेश में राज्यपाल का जो निवास स्थान था वो राजभवन कहा जाता था, लेकिन अब जो है 2025 से लोक भवन के रूप में जो है जाना जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले हम राज्यपाल के बारे में ही बात कर लेते हैं। राज्यपाल का सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। राज्य कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। दूसरी बात, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल का जो निवास स्थान है लोक भवन अब कहा जाएगा, पहले राजभवन कहा जाता था। मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। राज्यपाल का राज्य विधायिका का अंग होता है। राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल जो है कार्य करता है, और आर्टिकल 153 में राज्यपाल का जो है प्रावधान का उल्लेख मिलता है। राज्यपाल की कुछ नियुक्ति संबंधी प्रश्नों की बात किया तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का एक बार में राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति आमतौर पर इस बात पर ध्यान में रखा जाता है कि नियुक्ति किया जाने वाला व्यक्ति उसी राज्य का निवासी ना हो जिस राज्य में उसकी नियुक्ति जो है की जा रही है। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते समय, कार्य करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेने की परंपरा है, लेकिन यह परंपरा बार बार उल्लंघन जो है किया जाता रहा है। खैर, न्यूनतम योग्यता की बात किया तो राज्यपाल की न्यूनतम योग्यता कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। वह संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और वह किसी के लाभ पद पर नाम रहने वाला हो, मतलब किसी के लाभ पद पर ना हो उस समय। शपथ की बात किया तो राज्यपाल जो होता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ भी लेता है। कार्यकाल राज्यपाल की बात किया, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 क्लोज 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के हालांकि प्रसाद पर्यंत जो है धारण करता है अपने पद को। राष्ट्रपति किसी भी समय उसे पद से हटा भी सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को एक से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। अगर वेतन की बात करें तो 3,50,000 लगभग 3.5 लाख रुपए प्रति माह अतिरिक्त ऐसे भत्ते दिए जाते हैं जो संसद की विधि द्वारा बनाकर निर्धारित किए गए हों। राज्यपाल के कार्यक्रम के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई भी कटौती जो है नहीं की जा सकती है। त्यागपत्र की बात किया तो राज्यपाल त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, अथवा यदि राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उसे हटा दिया जाता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो जाता है। तो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह नए राज्यपाल की नियुक्ति तक राज्यपाल के कार्य को संभालता है। राज्यपाल की कुछ शक्तियां और कार्य भी होते हैं, जैसे राज्यपाल में कुछ कार्यपालिका शक्ति होती है, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति और स्वाभाविक शक्ति होती है। ये 5 प्रकार की शक्तियां राज्यपाल के अंतर्गत आती हैं। अब इसी टॉपिक पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति की बात की जाए
अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, और इस ऐप पर जाके आप जो है टेस्ट सीरीज लगा सकते हो एमपीपीएससी की, या फिर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज जो है आप लगा सकते हो। और साथ में एमपीपीएससी के लिए तो मल्टीपल कोचिंगों की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जैसे आकार, एमजीआईसीएस, एसएमजे, परम सफलता, चैंपियन, इन सभी की टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके पीडीएफ भी आप प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो अभी चले जाइएगा ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा, या प्ले स्टोर से सर्च कर लेना यूपीएससी नट। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात किया है तो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की वह नियुक्ति करता है। ये कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति, जिन्हें अब कुलगुरु कहा जाने लगा है, इन सभी की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल जो है परामर्श लेता है। राज्य के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल कार्य करता है। राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री के समय समय पर सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता है। राज्य कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं, तो राज्यपाल के नाम से ही सभी कार्य को किया जाता है। ये कार्यपालिका शक्ति थी। अब आता है विधायी शक्ति। तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को अधिवेशन बुलाने, उसका सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को नवगठित विधानसभा के पहले अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन को संबोधित करने की भी शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले लेगा जब तक राज्यपाल उस पर जो है स्वीकृति प्रदान न कर दे, मतलब कि राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर सहमति, असहमति या पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। हालांकि राज्यपाल धन विधेयकों पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक जो होता है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में अगर बात किया तो राज्यपाल राज्य के वित्त मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब कि बजट को जो है पेश करवाता है। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अनुदान की कोई भी मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानसभा में पेश नहीं की जा सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ न्यायिक शक्ति की बात किया है तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति ही क्षमादान शक्ति भी प्राप्त है। वह किसी अपराधी के दंड को कम कर सकता है या दंड को स्थगित भी कर सकता है। राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग ऐसे अपराधों के मामलों में भी कर सकता है जहां तक राज्य के कार्यकारी शक्ति का विस्तार है। जो विवेक शक्ति की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट शक्ति होती है। यदि राज्य विधानमंडल में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री भी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति उस राज्य की संवैधानिक आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य विधानमंडल को भंग करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों में वह स्वयं भी ऐसा निर्णय ले सकता है। केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच किसी मामले का विरोध पैदा हो जाने पर राज्यपाल जो है अपने विवेक से काम कर सकता है। राज्यपाल से संबंधित कुछ आपके आर्टिकल्स भी हैं, जैसे बात किया आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा कहा गया है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है बताया गया है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्ति के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें बताई गई हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 174 में राज्य की विधानमंडल सत्र के सत्रावसान विघटन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के द्वारा राज्य के बिलों को अनुमति देने की बात की गई है। अनुच्छेद 202 में वित्त वर्ष में राज्य विधानमंडल के सदन में बजट का विवरण की बात की गई है। और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की भी शक्ति प्राप्त है। ये राज्यपाल से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें आपको एक नजर में याद तो कम से कम कर ही लेना है। मध्य प्रदेश से संविधान सभा के अगर सदस्यों की बात की जाए एक बार अगर इसको भी नोट करें तो सदस्य और संबंधित क्षेत्र जैसे भीमराव अंबेडकर महू इंदौर से हैं, कुसुम कांत जैन झाबुआ से हैं, सेठ गोविंद दास जबलपुर से हैं, डॉक्टर रघुवीर मध्य प्रदेश बराड़ क्षेत्र से हैं, मास्टर लाल सिंह सिनसिनवार भोपाल से हैं, शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी बैतूल से हैं, बाबूराम सहाय विदिशा से हैं, भगवंत राव मंडलोई खंडवा से हैं, विनायक सीताराम सरवटे इंदौर से हैं, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह सतना रीवा से हैं, राधा बल्लभ विजयवर्गीय राजगढ़ से हैं, शंभुनाथ शुक्ला शहडोल से हैं, ब्रिजराज नारायण ग्वालियर रियासत से हैं, सीताराम
जाजू नीमच से, राम सहाय तिवारी छतरपुर रियासत से और गोपी कृष्ण विजयवर्गीय गुना क्षेत्र से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश से विधानसभा के सदस्य जितने व्यक्ति रहे हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है, इसके बारे में हमने बात की है। अप्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक के हरि विष्णु कामत, नरसिंहपुर कलेक्टर एवं एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथनी का संबंध जबलपुर से भी है, ये भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट थे। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में। मध्य प्रदेश के अभी तक जो है कितने राज्यपाल हो चुके हैं? 30 राज्यपाल हो चुके हैं। अब 30 के 30 को नाम तो आपको याद करना नहीं है, और आप याद कर सको तो कर लीजिएगा। सबसे पहले राज्यपाल जो थे पट्टाभी सीतारमैया थे, दूसरे श्री हरि विनायक पाटस्कर थे, तीसरे केसी रेड्डी, चौथे जस्टिस पीबी दीक्षित कार्यवाहक के तौर पर चुने गए, पांचवें केसी रेड्डी, छठवें सत्यनारायण सिंह, सातवें निरंजन नाथ बाचू, आठवें चिप्पूदिया मुथाना पुनाचा, नौवें भगवत दयाल शर्मा, 10वें जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक, 11वें भगवत दयाल शर्मा, 12वें जस्टिस जीपी सिंह कार्यवाहक, 13वें भगवत दयाल शर्मा, 14वें नंबर के श्री के एम चांडी, 15वें नंबर के जस्टिस एन डी ओझा जो कि कार्यवाहक थे, 16वें नंबर के एम चांडी, 17वें नंबर के श्रीमती सरला ग्रेवाल, 18वें नंबर के कुंवर महमूद अली खान, 19वें नंबर के मोहम्मद शफी कुरैशी, 20 भाई महावीर, 21 राम प्रकाश गुप्ता, 22 कृष्ण मोहन सेठ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, 23 बलराम जाखड़, इसके बाद 24 रामेश्वर ठाकुर, 25 राम नरेश यादव, 26 ओपी कोहली, 27 श्रीमती आनंदीबेन पटेल, 28 लालजी टंडन, 29 आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक, और 30 में अभी वर्तमान में मंगू भाई पटेल है, जो कि 8/7/2021 से निरंतर अभी तक जो है बने हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 30वें नंबर के राज्यपाल की बात किया तो मंगू भाई पटेल है। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट है, अब फैक्ट भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। नियुक्ति के समय सबसे कम उम्र के राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी, केवल 61 वर्ष की थी, 61 वर्ष की ईयर की। नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन 84 वर्ष के थे। राज्यपाल जिनका जन्म सतना जिले में हुआ N.A. वाचू। भारत के बाहर जन्मे राज्यपाल भाई महावीर लाहौर में जन्मे थे। सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल NHB पाटस्कर 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। सबसे कम समय तक सेवा में रहने वाले पूर्णकालिक राज्यपाल DP सीतारमैया 7 माह 12 दिन। सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल PV दीक्षित केवल 7 दिन। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल KM चांडी। मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन के समय लगने वाले पहले राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा। राज्यपाल की जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई राम प्रकाश गुप्ता 2004 में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर बलराम जाखड़ 17वीं और 18वीं लोकसभा में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकायुक्त और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रहे PV दीक्षित। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त होने वाले राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गठन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर। सिविल सेवा पृष्ठभूमि से प्रथम राज्यपाल N.N. वाचू। तो ये राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट है जो हमें लगता है आपको याद तो कर लेने चाहिए। मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल की अगर बात किया है तो PV दीक्षित, JP सिंह 2 बार, ND ओझा, OP कोहली, मोहम्मद शफी कुरैशी, आनंदीबेन पटेल, ये आपके कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल की बात की जाए तो सत्यनारायण सिन्हा पहला राष्ट्रपति शासन लगा, CM पुनाचा दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा, मोहम्मद अली खान तीसरा राष्ट्रपति जो है शासन लगा हुआ था। राज्यपाल जो अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री बने, अगर बात किया तो केसी रेड्डी मैसूर के, CM पुनाचा कुर्ग के, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के, राम प्रकाश गुप्ता उत्तर प्रदेश के, राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के, आनंदीबेन पटेल गुजरात के। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे और अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री रहे। राज्यपाल जो लोकायुक्त भी रहे PV दीक्षित, JP सिंह। राज्यपाल जिन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी BD शर्मा, भाई महावीर, बलराम जाखड़। राज्यपाल जो व्याख्या शिक्षक भी रहे हैं भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर, राम नरेश यादव, ओम प्रकाश कोहली, आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन दावत के बुलाने वाला कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहा था? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा कहा गया था। MPPSC ITI प्रिंसिपल 2023 में क्वेश्चन जो है आ चुका है। चलिए, राज्यपालों को अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे इसकी बात किया है तो मध्य प्रदेश में तो राज्यपाल रहे ही है, लेकिन अन्य राज्यों में भी राज्यपाल रहे। जैसे निरंजन नाथ बाचू केरल के राज्यपाल रहे, CM पुनाचा उड़ीसा के राज्यपाल रहे, भगवत दयाल शर्मा उड़ीसा के, KM चांडी गुजरात के राज्यपाल रहे, मोहम्मद शफी कुरैशी बिहार और पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे, कृष्ण मोहन सेठ त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे, बलराम जाखड़ गुजरात के राज्यपाल रहे, रामेश्वर ठाकुर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के राज्यपाल रहे, लालजी टंडन बिहार के, OP कोहली गुजरात में भी राज्यपाल रहे, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल जो है रह चुकी है। राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे पट्टाभी सीतारमैया,
HV पाटस्कर, KC रेड्डी, CM पुनाचा, सत्यनारायण सिन्हा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, जैसे नियुक्ति के समय सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल लालजी टंडन रह चुके हैं। नियुक्ति के समय दूसरे सर्वाधिक उम्र के राज्यपाल राम नरेश यादव 83 वर्ष के। राजभवन वेबसाइट पर FAQ में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल GP सिंह बताए जा रहे हैं, 6 दिन लिखा है, जबकि राजभवन वेबसाइट पर कार्यकाल सूची के हिसाब से 16 दिन लिखा हुआ है। तो ये कंफ्यूजन पॉइंट है, इनको आप देख सकते हो। चार्ल्स कोरिया की बात किया तो हैदराबाद में जन्म हुआ था 1930 में। इनकी मुंबई में हुई थी मृत्यु 2015 में। मध्य प्रदेश में कुछ इन्होंने वास्तुकारी की है, जैसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन, पर्यावास भवन, IIFM भवन को बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुछ समितियों और अध्यक्ष हैं, जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष अजय बिश्नोई, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के अध्यक्छ सुरेंद्र पटवा, स्थानीय निकाय पंचायती राज लेखा समिति के अध्यक्ष रमेश मेंदोला, ST/SC वर्ग कल्याण संबंधी के अध्यक्ष साहू लाल सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी के अध्यक्ष महेंद्र हार्डिया। तो ये कुछ आपके विधानसभा समिति के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश में अब तक रहे राज्यपालों की अगर हम बात की जाए एक एक करके, है ना, तो ये करीब करीब बहुत वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको जरूर गौर से देखिएगा, विथआउट स्क्रिप्ट के ध्यान रखिएगा। पहले ही बात की जाए तो पट्टाभी सीतारमैया, इनका जन्म 1880 आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनका पूरा नाम भोगुराज पट्टाभी सीतारमैया था। पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल 7 माह 12 दिन का रहा है। संविधान सभा के सदस्य रहे और प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इन्होंने जन्मभूमि नाम से अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस में इनकी हार हुई थी। त्रिपुरी अधिवेशन में इनका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष बनाया गया था। नेशनल एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पुस्तक लेखक रह चुके हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में 14 पुस्तकों को लिखा हुआ है, नेट पे सर्च कर सकते हो। दूसरे आते हैं हरिविनायक पाटस्कर, 1892 में जन्म हुआ, पुणे में। संविधान सभा के सदस्य रहे। पूना विश्वविद्यालय के कुलपति उप कुलपति पद पर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट रहे। केंद्र सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं, 7 वर्ष 7 माह 27 दिन। हिंदू कोड बिल पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1963 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। फिर आते हैं KC रेड्डी, 1902 में कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ। मैसूर कर्नाटक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। केंद्र सरकार में वाणिज्यिक उद्योग मंत्री रह चुके और मध्य प्रदेश में लगातार 2 बार राज्यपाल रहे। PB दीक्षित कार्यवाहक की बात किया, 1907 में जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित था। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। 1959 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। राज्यपाल KC रेड्डी के विदेश यात्रा जाने पर इन्हें 7 दिन के लिए कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में बनाया गया था। मध्य प्रदेश के राज्य लोकायुक्त पद पर भी कार्य कर चुके हैं। सत्यनारायण सिन्हा की बात किया तो जन्म 1900 में हुआ था, दरभंगा बिहार में। संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। इनके शासन में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद अगर बात की 6वें नंबर की, निरंजन नाथ बाचू, 1910 में सतना मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। केरल राज्य के भी राज्यपाल 1973 के दौरान रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। भारत सरकार में संयुक्त सचिव पर ये रह चुके हैं। CM पुनाचा की बात किया तो 1910 कुर कर्नाटक में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम चेप्पुदिरा मुथाना पुनाचा था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैसूर राज्य के प्रथम उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री रहे हैं। इनके साथ समय मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1980 में। केंद्र सरकार में परिवहन पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके और 3 बार उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद आता है भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में रोहतक हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल रहे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और उड़ीसा के भी राज्यपाल रह चुके हैं। GP सिंह कार्यवाहक की बात किया तो 1922 में रीवा मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। इनका पूरा नाम गुरु प्रसन्न सिंह था। मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। KM चांडी, 1921 कोट्टायम केरल में इनका जन्म हुआ था। रबर बोर्ड का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था 1972 में। भोपाल गैस कांड के समय ये राज्यपाल थे। गुजरात के भी राज्यपाल 1983 में रह चुके हैं। पांडुचारी के उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। ND ओझा कार्यवाहक की बात किया तो इनका पूरा नाम नारायण दत्ता ओझा था। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल 1987 में रहे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं।
इसके बाद श्रीमती सरला ग्रेवाल 1927 पंजाब में जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश की सबसे युवा 61 वर्ष की आयु में राज्यपाल बनी। प्रधानमंत्री की सचिव रही हैं। देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन्हें इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो है प्रदान की गई थी। उमर महमूद अली खां 1920 मेरठ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगाया गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। अशोक मेहता समिति की है सदस्य थे। फिर आते हैं डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी 1929 श्रीनगर में जन्म हुआ था। केंद्र सरकार में उड्डयन एवं पलटन मंत्री बनाए गए थे। केंद्र सरकार में वाणिज्यिक मंत्रालय के उप मंत्री भी रहे हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद पर भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था आपके मोहम्मद शफी कुरैशी के समय में ही। डॉक्टर भाई महावीर की बात करें तो 1922 में लाहौर पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। भारत के बाहर जन्मे पहले राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ विधान विभाजन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य और प्रथम महासचिव भी रह चुके हैं। रामप्रकाश गुप्ता 1923 झांसी में जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने थे 1993 में। उत्तर प्रदेश राज्य मंडल के उपाध्यक्ष भी रह चुके थे। श्री कृष्ण मोहन सेठ 1939 प्रयागराज में जन्म हुआ। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रह चुके हैं। त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल भी रहे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी जो है संभाला हुआ था। इसके बाद बलराम जाखड़ की बात करें तो 1923 फिरोजपुर पंजाब में जन्म हुआ। लगातार लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे। पंजाब में विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। रमेश ठाकुर 1927 मोड्डा झारखंड में जन्म हुआ था। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। राम नरेश यादव का जन्म 1928 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में दूसरे सबसे अधिक उम्र के नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे 83 वर्ष की आयु में। उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2016 में इनका जो है निधन अभी हाल ही में हुआ था। ओपी कोहली की बात की जाए तो इनका जन्म 1935 दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 2016 से 2018 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल यह रह चुके हैं। एक बार मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। 2014 से 16 के मध्य गुजरात के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 20 फरवरी 2023 को इनका निधन हो गया है। आनंदीबेन पटेल 1941 मेहसाणा गुजरात में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थी। गुजरात की प्रथम महिला सीएम थी, मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यपाल की राज्यपाल भी रही। लालजी टंडन बीमारी के समय इन्हें मध्य प्रदेश का कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया था। धरती, साधना और सखी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। लालजी टंडन 1935 लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदन के नेता रहे। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। 21 जुलाई 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। अनकहा लखनऊ इनकी पुस्तक है। सबसे अधिक उम्र में नियुक्त होने वाले राज्यपाल 84 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं श्री मंगूभाई छंगनभाई पटेल 1944 नवसारी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। गुजरात के गांडेवी एवं नवसारी विधानसभा में 6 बार विधायक के रूप में चुने गए हैं। गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और गुजरात राज्य में वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अब हम बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कुछ आपके तथ्य जो आपको याद करने के लिए इंपोर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में है। अटल दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में है। अटल सागर परियोजना शिवपुरी में है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा में है। अटल बिहारी वाजपेयी स्टैचू अंबा मुरैना में है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। अटल ग्राम सुशासन भवन प्रत्येक पंचायत में नवीन भवन है। अटल बिहारी वाजपेयी से आई थिंक लग रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कुछ आपके डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हुई है। जैसे 8 जनवरी 2024 को जबलपुर में की गई थी, रानी दुर्गावती को समर्पित है। 5 अक्टूबर 2024 को संग्रामपुर दमोह में की गई, रानी दुर्गावती को समर्पित है। 24 जनवरी 2025 को महेश्वर खरगोन में की गई, रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। 20 मई 2025 को रजवाड़ा इंदौर में की गई, रानी अहिल्याबाई को समर्पित है। और 3 जून 2025 को पंचमढ़ी नर्मदापुरम में की गई, राजा भभूष सिंह को समर्पित है। तो कुछ मध्य प्रदेश में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक हुई है, कहां पर हुई है, किसको समर्पित है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी से जरूर याद कर लेना। आई थिंक एक क्वेश्चन जरूर बनने की पूरी उम्मीद हो सकती है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है मुख्यमंत्री के बारे में। हम सीएम के बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल के बारे में पर्याप्त हमने बात कर ली है। अब सीएम के बारे में बात किया तो मुख्यमंत्री जो होता है कार्यपालिका का मुखिया होता है ना। और कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो है करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा 1967 से 1972 में
श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी थी। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा जो है की जाती है और मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये मुख्यमंत्री संबंधी कुछ फैक्ट थे। अब मुख्यमंत्री के हम कुछ कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात की जाए तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के किसी वरिष्ठ सदस्य के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दे। यदि किसी विषय पर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होता है, मतलब देनी ही पड़ती है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और राज्य महाधिवक्ता के चयन के लिए राज्यपाल को परामर्श भी देता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन करता है तथा उसके विभागों का वितरण भी करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के किसी भी मंत्री को अपदस्थ मतलब कि खारिज कर सकते हैं। अब तक मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पदों की बात की जाए तो श्रीमती जमुना देवी, शिव भानु सोलंकी, प्यारेलाल शंकर, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुभाष यादव, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, ये आपके डिप्टी सीएम कह सकते हो, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में अब तक जो है व्यक्ति बन चुके हैं। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद भी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों से मिलकर राज्य मंत्रिपरिषद का जो है गठन होता है, उसे ही मंत्रिपरिषद कहते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर की जाती है ना, क्योंकि भाई टीम तो बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को ही होता है, मुहर लगाता है राज्यपाल बस। राज्य व्यवहार में मुख्यमंत्री मंत्रियों के चयन, उसके मध्य विभागों का वितरण स्वतंत्र होता है। राज्य विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह मंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी होती है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से जो है अधिक नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की बात किया तो मंत्रिपरिषद का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। विधानसभा ने मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया हो तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र जो है देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कार्य करने में असफल होती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू भी कर सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद में कुछ मंत्री होते हैं, जैसे सबसे भीतर जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाहर जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं और कुछ आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं और फिर आपके बाहरी लेयर में उप मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उप मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री के कार्य करने में सहायता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उस विभाग की बागडोर भी संभालते हैं। भारत में उप मंत्री का पद चयन लगातार ज्यादातर जो है नहीं गिराता है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में जो है सबसे ज्यादा प्रचलन में रहते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान मंत्रिमंडल की हम बात की जाए मोटी मोटी तो कैबिनेट मंत्री बात किया तो पहली रैंक के सीनियर मंत्री होते हैं। ये कैबिनेट में बैठक में भाग लेते हैं। बड़े विभागों का इन्हें दायित्व सौंपा जाता है, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, खनिज विभाग, इस तरीके से। तो ये आपके हम करंट अफेयर्स की जो किताब मैंने आपको वो वीडियो बनाई थी उसमें हम जो है वर्तमान के मंत्रिमंडल के बारे में प्रॉपर तरीके से बता चुके हैं और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से देखो कोई मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ वीडियो बड़ी बनानी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके, ठीक है। चलिए, राज्य मंत्री की बात किया तो दूसरी रैंक के राज्य मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायक के रूप में यह कार्य करते हैं। आमंत्रित करने पर कैबिनेट बैठक में भाग लेते हैं और इनमें 5-6 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी सौंपा जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ आर्टिकल थे, जैसे 163 आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए है। अनुच्छेद 164 मंत्रियों को संबंधित अन्य प्रावधान के लिए है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई संचालन के लिए है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य होता है और अनुच्छेद 177 में सदनों का सम्मान करते हुए मंत्री को अधिकार होता है। अब जिस तरीके से हमने बताया आपके कैबिनेट मंत्री हैं और विभाग सौंपे गए हैं, उसी तरह राज्य मंत्री भी हैं, आप इनको भी स्क्रीनशॉट लेके देख पाओगे। चलिए, इसके बाद बात की जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही का क्रम क्या होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले जो होता है शपथ होती है ना। शपथ के बाद क्या होता है? राज्यपाल का अभिभाषण दिया जाता है और जब भाषण दिया जाता है तो मंत्रियों को परिचय करवाया जाता है
और जब परिचय हो जाता है तो निधन संबंधी उल्लेख मिलते हैं और फिर उसके बाद प्रश्नकाल का समय आता है। फिर क्या होता है, सभा का कार्य स्थगित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाती है। 7वें नंबर पर सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र होते हैं। 8वां राज्यपाल के संदेश का सुनना होता है। 9वां कार्य होता है कि विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना देना। 10वां सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा करना। 11वां मंत्रियों द्वारा विविध वाक्य बताना। 12वां विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया। 13वां पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक। 14वां अध्यादेश संबंधी व्याख्या और 15 विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार। तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का एक क्रम है जो 1 से लेकर 15 तक जो है जो पॉइंट है इनको हमने बताया हुआ है। जस्ट आस्क क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का AI चैटबॉट अभी बना है, लॉन्च हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बना है। इसका उद्देश्य क्या है, किशोर और युवाओं को यौन शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, प्रजनन संबंधी जानकारी को प्रदान करना। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है कितनी बार, 3 बार। पहला राष्ट्रपति शासन 5वीं एवं 6वीं विधानसभा अवधि के बीच में लगा था 1977 से 1977, मतलब कि 30/4 से लेके 23/6/1977 के बीच में। दूसरा राष्ट्रपति शासन 6वीं और 7वीं भी विधानसभा शासन की अवधि में लगा था 12/7/1980 से 9/6/1980 के 17/2/1980 से 9/6/1980 के बीच में। और तीसरा राष्ट्रपति शासन 9वीं और 10वीं विधानसभा की अवधि में लगा था 15/12/1992 से 6/12 आपके 1993 के बीच में। मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन की बात किया है तो एक तो आता है सचिवालय, दूसरा आता है निदेशालय और तीसरा आता है संचालनालय। अब पहले वाली हम सचिवालय की बात की जाए तो राज्य मंत्री परिषद को प्रशासन के संचालन में सहायता करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया जाता है। राज्य सचिवालय का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय भोपाल के वल्लभ भवन में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में शासन का सर्वोच्च कार्यालय सचिवालय होता है। मुख्य सचिव का पदकाल मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है। निदेशालय की बात किया तो राज्य शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय का निर्माण किया जाता है और यह सचिवालय के अधीन जो है कार्य करता है। इसके बाद आता है संचालनालय। सचिवालय को सहायता करने के लिए संचालनालय का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश में मुख्य संचालनालयों की संख्या 62 है, जैसे जनसंपर्क संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, संस्कृति संचालनालय। अब आपको आइडिया हो गया होगा। राज्य के प्रमुख पदाधिकारी की बात किया, जैसे संवैधानिक और कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। न्यायपालिका का प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होता है। विधानसभा का प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी और नौकरशाही मुख्य सचिव होते हैं। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक मतलब कि DGP होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के रूप में जाना जाता है। तो कुछ राज्य के प्रमुख पदाधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल मंत्री हुए हैं। हालांकि इस 6 मंत्री जो हुए हैं इनके बारे में कई बार बता चुके हैं, चलो फिर भी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री चुने गए, किसान कल्याण मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कैबिनेट मंत्री के चुने गए, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ज्योतिराव सिंधिया कैबिनेट मंत्री चुने गए, संचार मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के अंतर्गत। तो ये आपके 3 कैबिनेट मंत्री चुने गए। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य दिया गया है, राज्य मंत्री हैं। और डॉक्टर एल मुरुगन सूचना प्रसारण मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया, ये भी आपके राज्य मंत्री हैं। तो 3 आपके कैबिनेट मंत्री हैं और 3 आपके राज्य मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब कि दिल्ली आप में जो है दिल्ली के मंत्रिपरिषद में चुने गए हैं। अब मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले मुख्यमंत्रियों की सूची की बात की जा रही है, CM की सूची की बात की, इस तरीके से हमने राज्यपाल की सूची की जो है बात की थी। तो सबसे पहले आपके रविशंकर शुक्ला, देखो अवधि नहीं याद करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डेट याद करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अवधि के चक्कर में नाम भी भूल जाओ, है ना। कम से कम कुछ तो आपको याद रह ही जाए। चलिए मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले CM की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बार रविशंकर शुक्ला बनाए गए, दूसरी बार भगवंत राव मंडलोई, तीसरी बार कैलाशनाथ काटजू, चौथी बार फिर से कैलाशनाथ काटजू, 5वीं बार भगवंत राव मंडलोई, 6वीं बार द्वारका प्रसाद मिश्रा, 7वीं बार फिर से द्वारका प्रसाद मिश्रा, 8वीं बार गोविंद नारायण सिंह, 9वीं बार राजा नरेश चंद्र सिंह, 10वीं बार श्यामा चरण शुक्ला, 11वीं बार प्रकाश चंद्र सेठी, 12वीं बार प्रकाश चंद्र सेठी और 13वीं बार श्यामा चरण शुक्ला। इसके बाद आपका जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 14वीं बार कैलाश चंद्र जोशी, 15वीं बार वीरेंद्र कुमार सकलेचा, 16वीं बार सुंदरलाल पटावा, फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 17 बार अर्जुन सिंह, 18वीं अर्जुन सिंह, 19 बार मोतीलाल वोरा और 20वीं फिर अर्जुन सिंह। इसके बाद
मोतीलाल वोरा 21वीं बार, 22वीं बार में श्यामा चरण शुक्ला, 23वीं बार में सुंदरलाल पटवा और फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद 24वीं बार दिग्विजय सिंह, 25 बार भी दिग्विजय सिंह। 26वीं बार की बात किया तो उमा भारती, 27 बाबूलाल गौर, 28 शिवराज सिंह चौहान, 29 शिवराज सिंह चौहान और 30 शिवराज सिंह चौहान। तो लगातार 3 बार। इसके बाद कमलनाथ और फिर आपका फिर से आ गया शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में अभी कौन है? डॉक्टर मनमोहन यादव हैं। 13 दिसंबर 2023 से वर्तमान में अभी आपके डॉक्टर मोहन यादव ही बने हुए हैं सीएम के पद पर। मुख्यमंत्री जो केवल लोकसभा के सदस्य रहे, केवल लोकसभा सदस्य, कैलाश नाथ काटजू, मोतीलाल वोरा, उमा भारती, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद मुख्यमंत्री जो केवल राज्यसभा के सदस्य रहे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे, प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश चंद्र जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। इसके बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों सहित कुछ जानकारी है अगर बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला का जन्म जो है सागर में हुआ था। इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गई थी। इनका कार्यकाल 1/11/1956 से 31/12/1956 तक रहा है। 1923 में स्वराज्य पार्टी के सदस्य रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को लाभोपयोगी काम कराने के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर कहा जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें प्रोधा के नाम से जाना जाता है। उस सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ला संविधान सभा के सदस्य भी रहे, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है। दूसरे आते हैं श्री भगवंत राव मंडलोई। इनका जन्म खंडवा में हुआ था। 1/1/1957 से 30/1957 के आसपास इनका कार्यकाल रहा। दूसरा कार्यकाल 1962-63 में रहा। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे। 1970 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद कैलाश नाथ काटजू आते हैं, रतलाम में जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं कि यह केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रहे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। पेशे से एडवोकेट थे। उन्हें आजाद हिंद फौज के लाल किले के मुकदमे में भाग लिया था। इसके बाद आते हैं द्वारका प्रसाद मिश्रा। उन्नाव उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में राजनीतिज्ञ के चाणक्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। इनकी आत्मकथा की बात किया तो लिविंग एन एरा है। इन्हें लोकमत समाचार पत्र के संपादन के रूप में जाना जाता है। गोविंद नारायण सिंह की बात किया तो रामपुर बघेलान सतना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने संयुक्त विधायक दल का गठन किया। इनके मुख्यमंत्री काल में विजय राजे सिंधिया सदन की नेता रही हैं। अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे और बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। राजा नरेश चंद्र सिंह की बात किया तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। पहले आदिवासी यह मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित रहे हैं। श्यामाचरण शुक्ला की बात किया तो रायपुर छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ। यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला के पुत्र थे। यह राज्य में 3 बार 1969, 1975, 1989 में सीएम रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लाया गया था। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के यह संपादक भी रह चुके हैं। इसके बाद प्रकाश चंद्र सेठी की बात किया तो जन्म झालरा पाटन राजस्थान में हुआ था। इन्होंने योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। एशियाई विकास बैंक में भारत में गवर्नर रह चुके हैं। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कैलाश चंद्र जोशी हाट पिपल्या देवास में जन्म हुआ था। भारतीय जन संघ के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। राजनीति के संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल में मुख्यमंत्री चुने गए। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा की बात किया, मंदसौर नीमच में इनका जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1962 और 1967 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। सुंदरलाल पटवा कुकड़ेश्वर नीमच में जन्म हुआ। बीजेपी के पहले यह सुंदरलाल पटवा सीएम थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय लगाया गया। इसके कार्यकाल में राजनीति में इन्हें विधान गौरव की उपाधि दी गई थी और तीसरी बार राष्ट्रपति जो है लगाया गया था। इसके बाद अगर बात किया तो अर्जुन सिंह चुरहट सीधी में जन्म हुआ था। भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे। 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हुए थे। केंद्रीय वाणिज्यिक मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के है अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो अर्जुन सिंह याद करना है, फूलन देवी के संबंध में आए जो है मुख्यमंत्री थे। मोतीलाल वोरा की बात किया तो नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह का जन्म इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे।
राघवगढ़ नगरपालिका के अध्यक्ष रहे। छत्तीसगढ़ राज्य विधान विभाजन के समय मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यसभा में सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई थी। पंचायती राज, नगरीय, स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा इन्हीं के समय में आपका बनाया गया था। उमा भारती डूंडा टीकमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। पहली महिला मुख्यमंत्री रही मध्य प्रदेश की और केंद्र में जल संसाधन मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। बाबूलाल गौर की बात की जाए तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। बुलडोजर के नाम से है, बाबूलाल गौर मशहूर है। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया। 10 बार विधायक जो है रह चुके हैं। कमलनाथ की बात किया तो कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। केंद्र में परिवहन, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री रह चुके हैं। इंडियन सेंचुरी के प्रमुख पुस्तक लिखी है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 9 बार सांसद जो है रह चुके हैं। इसके बाद बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, जैतगांव बुधनी सीहोर में इनका जन्म हुआ था। चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र सीएम हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी पुस्तक है। डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो उज्जैन में इनका जन्म हुआ। 13 दिसंबर 2023 से इन्होंने कार्यकाल अपना प्रारंभ किया। उज्जैन दक्षिण इनकी विधानसभा क्षेत्र है। 2011-13 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। उज्जैन के समग्र विकास के अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो के द्वारा महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14वीं विधानसभा 2023 में पहली बार विधायक बने थे। 15वीं विधानसभा 2018 में दूसरी बार विधायक बने। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य की उच्च शिक्षा विभाग में मंत्री रह चुके हैं। 16वीं विधानसभा 2023 में तीसरी बार विधायक बने और 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने जो है शपथ जो है ले रखी थी। ध्यान रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था। स्थायी कार्यपालिका की बात कर लेते हैं थोड़ी। अभी तक जो चल रहा था वो अस्थायी कार्यपालिका थी, अब स्थायी कार्यपालिका। जैसे स्थायी कार्यपालिका, इस कार्यपालिका का प्रशासनिक वर्ग जो है आता है, जिसमें जिलाधीश, IAS अधिकारी, उप जिलाधीश, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश सचिवालय का नाम वल्लभ भवन है, जो अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। मुख्य सचिव की बात किया तो राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव HS कामत थे। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव RCVP नरोन्हा थे। पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी और वीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव 2023 से बनाई गई थी। अब बात की जाए तो यहाँ पर RCVPP नरोहा प्रशासनिक अकादमी की 1966 भोपाल में स्थापना की गई। नामकरण रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियापादे के नाम पर किया गया है। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री लोक संस्थान प्रबंधन और 1975 में मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी कर दिया गया। फिर 2001 में RCVP नरोहा प्रशासनिक अकादमी जो है नाम बदल कर दिया गया। मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य सचिव भी हैं। मुख्य सचिव की बात करें तो पहले कौन थे? HS कामत थे। दूसरे RP नरोहा थे। तीसरे MP श्रीवास्तव थे। चौथे RP नायक थे। पांचवें फिर RP नरोहा थे। छठवें MS चौधरी थे। सातवें SC वर्मा थे। आठवें KL पसरीचा थे। 9वें BK दुबे थे। 10वें G जगपति थे। 11वें बीरबल थे। 12वें ब्रह्मस्वरूप थे। 13वें KCS आचार्य थे। 14वें MS सिंह देव थे। 15वें RN चोपड़ा। 16वें RS खन्ना। उसके बाद बात किया तो 17वें RP कपूर। 18वां निर्मला बुच। 19 NS सेठी। 20 SC बेहर। 21 KS शर्मा। 22 PK मल्होत्रा। 23 AB सिंह। 24 BK साहा। 25 विजय सिंह। 26 RC साहिनी। 27 अश्विनी वैष्णव। 28 R परशुराम। 29 अंटोनी JCC डिसा। 30 बसंत प्रताप सिंह। 31 रुदि रंजन मोहिनीती। 32 M गोपाल रेड्डी। 23 इकबाल सिंह बेस और आपका 34 श्रीमती वीरा राणा और 35 नंबर के अनुराग जैन है, जो कि अक्टूबर 2024 से अभी तक जो है बने हुए हैं। तो 35 अभी वर्तमान में जो है आपके मुख्य सचिव है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो चैप्टर की बात की है हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की है, ध्यान रखिएगा। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात किया है तो मतलब पॉलिटी के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा जो कौन सा चैप्टर आएगा उसकी अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करेंगे मध्य प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका मतलब कि हाईकोर्ट के बारे में जो है बात की जाएगी।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है साथ में हम पंचायती राज और नगरीय प्रशासन के बारे में भी एक ही वीडियो में दोनों पर बात कर लें। तो ये दोनों चैप्टर जो होंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।